दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां आधा दिन ही बिजली आती थी और बारिश में रास्ते दलदल बन जाते थे, वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में 12 साल का लड़का आरव रहता था। माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे। रिश्ते में चाचा चाची ने पाला, पर कभी बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह। हर सुबह ताने सुनने को मिलते, हमने क्या ठेका ले रखा है इसे पालने का, 2 वक्त का खाना खा जाता है, करता क्या है। इन बातों के बीच आरव अक्सर पुराने फटे किताबों को देखकर सोचता, कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। 7वीं तक वह गांव के स्कूल का तेज छात्र था, पर मां की मौत के बाद चाचा ने कहा, स्कूल छोड़, कमाने का काम दे। अब आरव दिन भर काम ढूंढता, कभी दूध वाले के यहां, कभी हलवाई के पास, कहीं खेतों में। पहला काम, दूध वाले भैरवलाल के यहां सुबह 5 बजे उठना, भैंसों को चारा डालना, दूध निकालना, मोहल्लों में पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 250। एक दिन दूध की बाल्टी गिर गई। भैरवलाल चिल्लाया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से कर। आरव ने उसी दिन काम छोड़ दिया। दूसरा काम, मिठाई की दुकान, आटा गूंथना, बर्तन धोना, बची मिठाइयां समेटना। लेकिन सिखावन, जिंदगी में हाथ गंदे किए बिना पेट नहीं भरता। सर्दियों की रात काम कर करते उंगलियां सूज गई। हलवाई ने गर्म देगची हाथ पर रख दी। आरव ने सोचा, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां मजदूरी भी बोझ बन जाती है, और काम छोड़ दिया। तीसरा काम, आटा चक्की दिन भर गेहूं डालना, बोरियां भरना, धूल में खांसना। कमाई सी, मालिक अच्छा था, यही एक सुकून, पर तबीयत बिगड़ गई, काम छोड़ना पड़ा। चौथा काम, हाईवे का डाबा, सुबह सीख से रात 9 बजे तक, छुट्टी नहीं। बर्तन धोना, चूल्हे की गर्मी, चाय की केतली, टेबल साफ करना। मिलते थे फीस और 2 वक्त का खाना। पर यहां एक बात अलग थी, आरव बोलता कम था, करता ज्यादा। ना उलझता, ना चोरी, ना शिकायत। कुछ महीने बाद डाबा मालिक बब्बर सिंह बोला, अब तू बर्तन मत धो, काउंटर संभाल, हिसाब रख। सैलरी बढ़कर 1000 हो गई। अब वह खौंबू हर महीने बचाने लगा। रात को अपनी छोटी डायरी में लिखता, आज बिना गलती का दिन निकला। पहली बार किसी ने मुझे भैया कहा, शायद मैं कुछ बन सकता हूं। घर की हालत, गांव के किनारे टूटी झोपड़ी, छप्पर टपकता, दीवारों में दरारें, चारपाई से पीठ में दर्द। एक रात बारिश में पानी उसके खाने की थाली में गिरा। उसी पल उसने फैसला किया, सबसे पहले अपना घर ठीक करूंगा। 2 महीने रोज ठा बचाकर 2000 जोड़े। पुरानी टिन की चादरें खरीदी, खुद कील ठोंकी। बरसात में पहली बार पानी नहीं टपका। आरव चैन से सोया। फिर मिट्टी गोबर से दीवारें लीपी। अगली तनख्वाह से एक पुराना पलंग खरीदा। 7 का बल्ब और 5 का सेकंड हैंड फैन लगा लिया। अब रातों में न अंधेरा डराता, न गर्मी सताती। सपने की चिंगारी। एक शाम आरव ने बब्बर सिंह से पूछा, भैया, क्या आपने कभी सोचा था कि अपना ढाबा खोलेंगे? बब्बर हंसा, पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर पांव मजबूत हुए तो अपनी ईंट रखी। यही बात आरव के मन में बैठ गई, अब मैं भी कुछ अपना बनाऊंगा। टूटी दुकान, नया सपना। नया स्टैंड के पास एक पुरानी बंद दुकान थी। इंटें झड़ चुकी, दरवाजा जंग लगा, मकड़ी के जाले। लोग उसे खंडहर समझते थे। आरव उसमें संभावना देखता था। वह दुकान मालिक के पास गया। काका, मैं यहां छोटा नाश्ता बनाना चाहता हूं, चाय, समोसा, छोले पूरी। किराया कम रखिए, सफाई में कर लूंगा। काका बोले, तू अकेला करेगा? आरव, सपना बड़ा नहीं होता, मेहनत सच्ची होनी चाहिए। किराया तय हुआ, ड्यूज 1 महीना। दुकान की तैयारी। आरव ने एक दिन छुट्टी ली। झाड़ू, पोछा, पानी की बाल्टियां, ब्लीचिंग पाउडर लेकर दुकान चमका दी। पुराना तवा, गैस सिलेंडर किराए पर लिया। स्टूल और बेंच खुद बनवाई। बब्बर सिंह ने पूछा, नाम क्या रखेगा? आरव मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहला दिन, पहली कमाई। सुबह 6 बजे दुकान खोली। आटा गूंथा, चना भिगोया, आलू उबाले, और डेस्क की प्लेट में पहली छोले पूरी परोसी। एक किसान बोला, इतनी गर्म पूरी तो कस्बे में भी नहीं मिली। पहले दिन कमाई 3 बार। डायरी खर्च, डूकट बचत। रात में डायरी में लिखा, आज मैं अपने दम पर खड़ा हूं। दुकान की पहचान। इन महीना बीता। रोज की कमाई ठास राय, फांफाई। बस ड्राइवर, किसान, मजदूर सब आने लगे। कहते, इसके चोले पूरी में सिर्फ स्वाद नहीं, सच्चाई भी है। आरव की 3 आदतें उसे अलग बनाती थी। मन, साफ सफाई, नम्रता, हर ग्राहक को परिवार जैसा सम्मान। गरीब बच्चों को नाश्ता गांव का सरकारी स्कूल पास ही था।
कई बच्चे भूखे स्कूल जाते थे। एक दिन एक बच्चा खुशबू से खिंचकर आया, हिचकिचाया, पैसे नहीं है। आर बोला, पढ़ाई के लिए खा लो, कभी पैसे मत सोचना। उस दिन से रोज 2-3 बच्चों को नाश्ता देने लगा, पूरी भुजिया या गुड़ खिचड़ी, बिना शोर बिना नाम। 22 महीने बाद नई उड़ान, अब रोज की कमाई शीश शरंजर, महीने की 12,13 फिर भी उसने नया मोबाइल नहीं लिया, न कपड़े बदले। जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। हर महीने हौफा 2 गरीब बच्चों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म में लगाए। बच्चों के माता पिता मजदूर थे, उन्हें पता भी न चला कि मदद कौन कर रहा है। स्कूल का वार्षिक उत्सव प्रधानाध्यापक मंच से बोले, आज जिन 2 बच्चों की पढ़ाई कोई करवा रहा है, वह वही है जो कभी खुद स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। आरव दूर अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़ कर आया, भैया आप ही हो ना जिसने मेरी फीस भरी। आरव मुस्कुराया, पहले खाना खा ले, बातें बाद में। कहानी की सीख, हालात कैसे भी हो, इरादे नेक हो तो राह बनती है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। सम्मान छोटी चीजों में छुपा होता है। जिसने दर्द देखा हो वही दूसरों के लिए रोशनी बनता है। दोस्तों, अगर आरव जैसे लड़के की जिद और मेहनत दिल छू गई हो तो सपनों से मत डरना। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक टूटी झोपड़ी से भी हो सकती है।